तो चलिए दोस्तों, हम अपने कॉपी पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको बारीकी से समझाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा। देखिए गाने में क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट गाना में धुन होता है। ठीक है, गाना में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई पूछे तो उस गाने का धुन होता है। लड़की में अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट पूछे तो उसका चरित्र होता है, या लड़की की ही बात क्यों करें। लेकिन लड़की और लड़का में एक चीज़ का अंतर है कि लड़के जो है स्टील के बर्तन है और लड़की जो है गोल्ड है। तो सोना आप कहीं नहीं ना फेंक देते हैं, सोना को संभाल कर रखा जाता है। स्टील का बर्तन कहीं भी फेंकिए कोई नहीं उठाएगा, लेकिन सोना का छोटा सा आभूषण कहीं अगर पड़ा होगा तो लोग तुरंत उठा लेगा, चोरी करने लालच आ जाएगा लोगों के मन में। तो इसलिए यहाँ पे मैंने बोला कि लड़की के अंदर क्या देखी जाती है, चरित्र, और गाने के अंदर क्या देखी जाती है, उसका धुन। तो आपका गाना आप चाहे कितना भी अच्छा लिख लो, इधर गाना है, आप कितना भी अच्छा लिख लो, कितने भी अच्छे शब्द बिठा लो, लेकिन आपका गाना तभी हिट होगा जब उसका एक बेस्ट धुन होगा, उसकी ट्यून अच्छी होगी। ठीक है, यहाँ पर ट्यून मैंने लिखा है, ट्यून को धुन कहा जाता है। जब उस गाने का धुन अच्छा होगा तो ही उस गाना मार्केट में चलेगा। और अच्छा धुन आप कैसे बनाओगे वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आप अच्छा नहीं गाते तो आप अच्छे धुन वाले सॉन्ग्स नहीं लिख सकते हैं, इसलिए आपको अच्छा गाना गाने भी आना चाहिए। आपको बहुत बारीकी से समझाऊंगा, इस वीडियो को इत्मीनान से देखिएगा, एकदम प्रेम से देखिएगा। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अपने मेन मोटिव की तरफ, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी देखिए गाने में सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस प्रकार के सॉन्ग्स बनाना चाहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको सैड बनाना है, या लव सॉन्ग बनाना है, या ऑर्केस्ट्रा बनाना है। ठीक है, ये 3 चीज़ हुआ। यहाँ पे और भी बहुत सारा प्रकार हो सकता है, लेकिन 3 चीज़। अब ये बनाना है कि ये बनाना है कि ये बनाना है, ये चीज़ आपको डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम डिसाइड किए कि हमें ये वाला बनाना है, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग। तो ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग में किस प्रकार की चीज़ डाली जाती है और किस प्रकार की चीज़ें रहती है, अगर आपको पता होगा तभी बनाएंगे ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग का मतलब क्या है। ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग एक प्रकार से अश्लील गीत ही होता है, इसे हम और आप अपनी फैमिली के साथ नहीं सुन सकते। अर्थात एकांत में सुने जाने वाला या उसके लिए चयनित खास जगह पर सुना जाने वाला गीत ही ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग का मतलब क्या है। अब मतलब जो इंसान समझ जाएगा तो वो फिर अच्छा मैटर बना लेगा। और ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग में डबल मीनिंग सॉन्ग्स होते हैं, डबल मीनिंग्स वाले वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें दुअर्थी जिसको बोला जाता है, एक ही वर्ड के 2 अर्थ निकलते हैं, एक गंदा निकलता है, एक सही भी निकलता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से, अभी तो हम फोकस कर रहे हैं ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग कैसे लिखें इसी पे। लेकिन किसी भी प्रकार का अगर आप सॉन्ग बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका जो मेन टॉपिक है वो समझना होगा, कि जैसे आपको ऑर्केस्ट्रा बनाना है कि सैड बनाना है कि लव बनाना। अगर ये डिसाइड कर लिए तो उसके बाद में आपको ये 5 चीज़ें लगेगी। ये डिसाइड करने के बाद आपको 5 चीज़, आप कोई भी गाना बनाएंगे आपको शब्द की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, पड़ेगी। तुकबंदी की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, पड़ेगी, पक्का है। अब सॉन्ग आप बना रहे हैं तो सॉन्ग में पक्का है कि मुखड़ा भी बनाएंगे, बिना मुखड़ा का कोई सॉन्ग होता नहीं है। सही, ओके। तो ये इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, मुखड़ा की भी। और अंतरा, बिना अंतरा का कोई सॉन्ग होता नहीं है, तो अंतरा की भी ज़रूरत पड़ेगी। और बिना धुन का तो गाना चलेगा नहीं, तो इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 5 चीज़ें हैं, 5 कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है, इस पर आपको ध्यान देना है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं कि शब्द कैसे आता है, तुकबंदी कैसे होती है, मुखड़ा कैसे लिखा जाता है, अंतरा कैसे लिखा जाता है, और धुन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और इस पे मैंने जो ये चीज़ें लिखी है इसको आप दिमाग में फिट कर लीजिएगा। अगर आप अच्छा नहीं गाते तो आप अच्छा धुन वाले सॉन्ग नहीं लिख सकते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है कि आप अच्छा गाएं। यदि आप अच्छा गाकर सिंगर को देंगे तो सिंगर उतना ही अच्छे तरीके से गाएगा। तो चलिए अभी हम चलते हैं इधर और वर्ड के बारे में। अब वर्ड अब कोई, चलिए हम इधर दूसरा कोई देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम स्पेस है कुछ, इसको काटते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वर्ड के बारे में समझाते हैं कि वर्ड जो है आपका कैसे आप गाने में ऐड करेंगे। जैसे कि आपने सेलेक्ट किया कि आपको ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग लिखना है। ठीक है, आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया कि आपको ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग लिखना है। चलिए मैं फास्ट में लिख रहा हूँ तो आप उस पर राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा। अब वर्ड कैसे आएगा, सबसे पहले आपको सोचना है कि आप जो गाना बना रहे हैं वो किस टाइप का बना रहे हैं। जैसे कि मुझे जो गाना बनाना है
इसमें पति और पत्नी वाली फीलिंग डालनी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रात भर हमके मुँह आवतानी राजा जी। तो आखिर क्यों मुँह आवतानी, पहले का लाइन अगर आप लिख लेते हैं, जैसे कि गाने का आप वर्ड कैसे निकलेगा, पहले तो आपको थोड़ा सा अपने से ट्राई करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रात भर, ठीक है, ये आपका एक वर्ड होगा, रात भर हमके मुँह आवतानी, मुँह आवतानी राजा जी। इसमें कितना वर्ड है, 1 2 3 4, 4 वर्ड मैंने लिया। और यदि ये गाने का पहला लाइन है, क्या है, फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन, ये गाना का फर्स्ट लाइन है, ठीक है। यदि आप गाने का पहला लाइन निकाल लेते हैं तो दूसरा लाइन आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे अभी मैं वर्ड के बारे में चर्चा कर रहा हूँ और वर्ड में ही आपको गाने का पहला लाइन निकाल, अगर आप पहला लाइन लिख लेते हैं, पहला लाइन आसानी से कोई ना कोई लिख ही लेगा, तो पहला लाइन अगर लिख लेते हैं तो आपको दूसरा लाइन कैसे मिलेगा, इस पर आपको ध्यान देना है। रात भर हमके मुँह आवतानी राजा जी, तो आखिर उसका जो ये राजा जी है उसको रात भर क्यों मुँह आ रहा है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या वजह है, रात भर मुँह आ रहा है तो उसकी फीलिंग कैसी है, वो कैसा महसूस कर रही है, और मुँह आने का इसका मतलब क्या, क्या जान से मार रहा है या दर्द से मर रही है, या कुछ तो वजह होगी, इस चीज़ से आपको निकालना है। रात भर हमके मुँह आवतानी राजा जी। अब इधर मैंने क्या लिखा था, कोरवे में हमके सुतावतानी राजा जी। अब जैसे कि यहाँ पे मेन वजह क्या है एक पत्नी का, कि हमके कोरवे में चाप के तुम सुता रहे हो, तो यहाँ पे लिखिए दूसरा वाला लाइन, पहले लाइन से आपने निकाला रात भर हमके मुँह आवतानी राजा जी। तो रात भर किस लिए मुँह आ रहा है, और रात भर मुँह आ रहा है तो उसकी फीलिंग कैसी है, या वो ऐसा क्या काम कर रहा है जिससे उसे घुटन जैसी या मरने जैसी फीलिंग हो रही है। तो यहाँ पे बोली कोरवे में जैसे क्या, इधर क्या था, कोरवे में हमके सुतावतानी राजा जी, कोरवे में हमके, ये पति पत्नी वाला गाना है, सुतावतानी राजा जी। चलिए यहाँ पे लिख दिए। अब ये गाने का सेकंड लाइन है, ठीक है, सेकंड लाइन, ठीक है, इस पे फोकस कीजिएगा, फोकस कीजिए यहाँ पे, कोरवे में हमके सुतावतानी। पहले क्या लाइन था, एक लाइन मैंने कहा है कि आपको एक ही लाइन लिखना है, और एक लाइन यदि आप लिख लेते हो तो आपका दूसरा लाइन ऑटोमेटिक बनेगा, तीसरा ऑटोमेटिक बनेगा, चौथा ऑटोमेटिक बनेगा, और उसके बाद आप सीधे अंतरा में प्रवेश कर जाएंगे, फर्स्ट अंतरा में। और अंतरा भी बता दूंगा कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर दूसरा लाइन बताया, पहले लाइन से आपने निकाल लिया रात भर हमके मुँह आवतानी राजा जी, इस लाइन से निकाला आपने कि रात भर क्यों मुँह आ रहा है, उसके पीछे का क्या वजह है, क्या कारण है, और रात भर अगर मुँह आ रहा है तो उसकी फीलिंग कैसी है, और मुँह आने की अगर बात कर रहा है तो मतलब जान से मार रहा है या कुछ कर रहा है, या कैसी हरकत कर रहा है। तो हरकत कर रहा है तो वो सुता, कोरवे में उसको सुता रहा है, ठीक है, ये उसका गंदा हरकत है, या जो भी चीज़ है, जैसे भी है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझने का कोशिश कीजिए। आप नहीं समझेंगे, मैं कितना भी बोलता रहूँगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे तो लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, तो चलिए इस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। अब ये दूसरा पॉइंट है, ये पहला आपने निकाला, पहले लाइन आपने लिखा, पहले से आपने दूसरा निकाला, अब तीसरा निकालते हैं इसका, कोरवे में हमके सुतावतानी राजा जी। तो जब कोरवे में उसको सुता रहा है तो फिर उसके आगे उसकी फीलिंग कैसी होगी या क्या वजह होगी, वहाँ पे वो चीज़ लिखना है। तो मैंने इधर क्या लिखा है, जाई ना बहरिया करी हैया धरी ना। अब कह रही है कि जाई ना बहरिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या चीज़ लिखा है, कोरवे में रात भर हमके मुँह आवतानी राजा जी, कोरवे में हमके सुतावतानी राजा जी। तो कोरवे में सुताने के बाद में उसकी फीलिंग क्या है, वो अगुता गई है, क्या हो गई है, अगुता गई है, उब गई है। तो वो उब के उसको डांट रही है और बोल रही है यहाँ पे गुस्से में, जाई ना बहरिया, जाई ना बहरिया करी हैया धरी ना। और आपको मैंने पहले ही बोला था कि ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग है तो इसमें थोड़ा बहुत अल्टर चीज़ें आएंगी, जाई ना बहरिया करी हैया धरी ना, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे जाके तीसरे लाइन से स्पष्ट हुआ कि रात भर हमके मुँह आवतानी राजा जी। तो मुँह रहा है, कैसे मुँह रहा है, या मुँह रहा है तो क्या जान से मार रहा है, या जो भी चीज़ है उसकी फीलिंग कैसी है, उस पत्नी को
कैसी फील हो रही है, जो बोल रही है कि रात भर हमके मुआवतनी राजा जी, तो इसकी फीलिंग है कोरवे में हमके सुतावतनी राजा जी। दूसरे नंबर पर उसका फीलिंग है कि कोरवे में क्यों हमको सुता रहे हैं और रात भर हमको मुआ रहे हैं। तो सुतावतनी कोरवे में, तो कोरवे में सुताने से उसको कैसा फील हुआ है वो तीसरे लाइन में लिखना है। या कोरवे में सुता रहे तो इसका क्या वजह, ये भी हो सकता है। जो भी चीज़ आपको लिखना है दोनों में से, आप दोनों में से कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। तो कह रही है कि कोरवे में हमके सुतावतनी राजा जी, तो इससे उसका मन उब गया है और उबने के बाद में कवि ने कल्पना किया, और गाना तो काल्पनिक है तो मैंने कल्पना करके लिख दिया कि जाई ना बहरिया करी हैया धरी ना। अब बोल रही है उब के, अगुता के, कि जाई ना बहरिया करी हैया धरी ना। अब चौथे लाइन यहाँ से इस लाइन से स्पष्ट करना है। और चौथे लाइन में क्या है आप इधर देख सकते हैं कि मानव ना जे बात दरदिया हमार कमरिया करीना करी हैया धरी ना। चलिए यहाँ पे हो गया कि मानव ना जे बात, चलिए इसको लिखिए कि मानव ना जे बात दरदिया हमार करी कमरिया करीना। इसको गा के भी आपको बता देंगे, आप थोड़ा सा धीरज रखिए। चलिए ये थर्ड लाइन है, और ये फोर्थ लाइन है। आप समझ गए, इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, ये चौथा लाइन है। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार फिर से समझ लीजिए ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। रात भर हमके मुआवतनी राजा जी, तो आखिर उसका राजा जी उसको मुआ रहा है तो क्या जान से मार रहा है, या क्या उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, सिचुएशन है। इससे आपको कल्पना करना है। गाना क्या है, कल्पना है, कल्पना में खोना है और कल्पना करना है। तो आप सोचिए कि एक पति से एक पत्नी बोल रही है कि रात भर हमके मुआवतनी राजा जी, तो आखिर पति और पत्नी के बीच रात वाली बात आई है तो उसमें क्या चीज़ हो सकता है, ये चीज़ आपको माइंड करना है। ठीक है, रात भर हमके मुआवतनी राजा जी, तो हो सकता है कि उसको ज़बरदस्ती पांजा में पकड़ के सो रहा होगा, या उसको ऐसी चीज़ें बोल रहा होगा जो उसका मन नहीं होगा। इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए कवि ने दूसरी कल्पना की और दूसरे लाइन में लिख दिया कि कोरवे में हमके सुतावतनी राजा जी। अब कोरवे में उसको सुता रहा है, बार बार वो हट जा रही होगी, ये बार बार उतने कोरे में खींच ले रहा होगा और उसको गर्म लग रही होगी, या जो भी चीज़ हो, या पसीना हो रहा होगा, जो भी चीज़ है आपको इस तरीके से सोचना और सोच के दूसरा लाइन बनाना है। रात भर हमके मुआवतनी राजा जी, आपने यहाँ से निकाला कोरवे में हमके सुतावतनी राजा जी। अब कह रहे जाई ना बहरिया करी हैया धरी ना, जैसे कि अभी मैं ऐसे बता रहा हूँ नॉर्मल, जाई ना बहरिया करी हैया धरी ना, कि मानव ना जे बात दरदिया हमार कमरिया करीना। जैसे कि नॉर्मल बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई स्पष्ट नहीं है इसका धुन क्या होगा। ठीक है, रात भर हमके मुआवतनी राजा जी, कोरवे में हमके सुतावतनी राजा जी, जाई ना बहरिया करी हैया धरी ना, कि मानव ना जे बात दरदिया हमार कमरिया करीना। तो रात भर हमके मुआवतनी राजा जी, कोरवे में हमके सुतावतनी राजा जी, जाई ना बहरिया करी हैया धरी ना, कि मानव ना जे बात दरदिया हमार कमरिया करीना, कि मानव ना जे बात दरदिया हमार कमरिया करीना। तो धरीना और करीना, मुआवतनी राजा जी, सुतावतनी राजा जी। इस गाने में तुकबंदी क्या होगा, सबसे पहले ये समझ लीजिए। इस गाने में तुकबंदी इधर है, मुआवतनी राजा जी, सुतावतनी राजा जी, धरीना और करीना। ठीक है, ये आपको पता है कि तुकबंदी जो होती है गाने के लास्ट में, गाने के लाइन के लास्ट में आती है। तो गाने के लाइन के लास्ट में राजा जी या मुआवतनी सुतावतनी, ये दोनों चीज़ भी आप इस गाने में तुकबंदी के रूप में जोड़ सकते हैं। धरीना और करीना, ये चीज़ आपके गाने का तुकबंदी है। अब इसमें वर्ड समझ लीजिए कि वर्ड क्या है। तो वर्ड के बारे में मैंने बताया था कि वर्ड रात भर हमके मुआवतनी राजा जी। अब चलिए इसमें चलते हैं, आपको समझाते हैं। ये पहला नंबर चीज़ वर्ड निकालने के बारे में आपको समझा दिया। सेकेंड नंबर चीज़ आपको समझा रहा हूँ, ये अंतरा को इधर साइड कीजिए। सेकेंड नंबर चीज़ था आपका मैचिंग वर्ड।
तुकबंदी। तो तुकबंदी क्या होती है? सुनने में एक जैसे लगने वाले शब्द को तुकबंदी कही जाती है। ठीक है, इसको भी आप समझ गए। और थर्ड नंबर चीज़ आपका है मुखड़ा। तो मुखड़ा के बारे में मैंने बताया है कि मुखड़ा का मतलब होता है फेस, और फेस का मतलब होता है चेहरा। ठीक है, तो ये जो है ये मुखड़ा है। ये जो 4 लाइन में आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मुखड़ा है। गाना का क्या है? मुखड़ा है। और मुखड़ा जब बेस्ट होगा तो आपका गाना मार्केट में चलेगा, बजेगा। तो मुखड़ा का मतलब फेस, और फेस का मतलब गाने का पहला भाग को मुखड़ा कहा जाता है। चौथे नंबर में आप चलिए तो आपका अंतरा आएगा। ठीक है, अंतरा। अंतरा, और अंतरा का मतलब होता है कि आपने ये जो चीज़ें लिखी है इस चीज़ से आपको आगे का लाइन स्पष्ट करना। अब इसमें क्या है कि मानव ना जे बात दरदिया हमारे कमरिया करीना। तो आखिर वो कौन सा बात है जो मानने के लिए मतलब नहीं मान रहा है उसका हस्बैंड, और उसका दरदिया हमार कमरिया करीना, और दरदिया हमार कमरिया करी तो आगे क्या दवा ला के देगा या कुछ और भी चीज़ें जो होगी आगे आप जोड़ सकते हैं। मतलब उतना अगर मैं यहाँ पे अंतराल लिखता तो मैं आपको समझाता। चलिए ठीक है, कोशिश करूँगा अगर इस वीडियो में अंतराल लिखता हूँ तो आपको समझाऊँगा कि कैसे होगा। अंतरा का मतलब मुखड़े से जो अंतर निकले, मुखड़े से अंतर। अब अंतर क्या निकालना है कि ये जो चीज़ें आप यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप बोले हैं ये चीज़ें को, इस चीज़ों को आपको आगे बढ़ाना। जैसे रात भर हमके मुँगाओ तनी राजा जी, तो आप आगे क्या है यहाँ पे ले लिए कोरवे में हमको सुताओ तनी राजा जी, जाई ना बहरिया करी हैया धरी ना, कि मानव ना जे बात दरदिया हमार कमरिया करी ना। ठीक है, तो मानव ना जे बात, वो कौन सा बात है जो नहीं मान रहा है, आप अंतरा में लिखेंगे। जैसे अंतरा यहाँ पे लिखना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि कौन सा वो जो बात है वो नहीं मान रहा है। आपको कल्पना करना और कल्पना करके लिखना होता है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे है। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है धुन, गाना का धुन। अब धुन कैसे देना, जैसे मैं यहाँ पे कोशिश किया, रात भर हमके मुआवतानी राजा जी, कोरबे में हमके सुतावतानी राजा जी, जाई ना बहरिया करी हैया धरी ना, जाई ना बहरिया करी हैया धरी ना, कि मानव ना जे बात दरदिया हमार कमरिया करीना, कि मानव ना जे बात दरदिया हमार कमरिया करीना। तो इस टाइप की चीज़ें होती है, इसी को धुन कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में। और रही बात अंतरा की, तो अंतरा में कैसे होता है मैं आपको समझा देता हूँ, दूसरे गाने से समझा देता हूँ, क्योंकि अभी उसका अंतरा मैंने राइट नहीं किया, वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए दूसरे मुखड़े से समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मथवा पे छोटे छोटे बिंदिया सजावेलू, धड़के जियरवा नियरवा जब आवेलू। मथवा पे छोटे छोटे बिंदिया सजा रही है, तो आखिर अगर सजा रही है तो किसी को कोई दिक्कत है या उससे उसको कोई एलर्जी है, या ऐसा भी हो सकता है कि लड़की की सुंदरता ज़्यादा है तो लड़के आगे और भी कुछ उसके बारे में बखान करेगा। जैसे कि माथवा पर छोटे छोटे बिंदिया सजावेलू और धड़के जियरवा नियरवा जब आवेलू, कह रहा है कि हम तुम्हारे सुंदरता पे मंत्रमुग्ध हो गए, और जब तुम हमारे पास में आती हो तो हमको कुछ अजीब फील होता है। तोहरे अखिया करेला सौ सवाल गोरिया, अब कह रहा है कि तोहर अखिया करेला 100 सवाल गोरिया, कि जब राखेलू खुला खुला बाल तो लगेलू कमाल गोरिया। तो ये मुखड़ा मैंने समझा दिया, अब अंतरा समझा देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे गाना शुरू हुआ था क्या चीज़ से, मथवा पे छोटे छोटे बिंदिया सजावलू तो लगेलू कमाल गोरिया। तो मैंने क्या कहा था कि आखिर कमाल लगती है तो उसका क्या क्या चीज़ कमाल लगता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे आगे लेके बढ़ना है। होठवा के तोहरा मधुर मुस्कान हो, मारेला करे जवा में जान हमरा बान हो। तो इस टाइप से लड़का का कहना है, इसी तरीके से आपको अंतरा लेके बढ़ना है। तू तो लाखों में बाड़ू बेमिसाल गोरिया, कि जब राखेलू खुला खुला बाल तो लगेलू कमाल गोरिया, तो लगेलू कमाल गोरिया। इस गाने को चोरी नहीं कीजिएगा, यदि आप चोरी करते हैं तो आपको सज़ा हो सकती है। चोरी कीजिएगा, सज़ा होगा, और प्लस आपका गाना स्ट्राइक मार के डिलीट कर दिया जाएगा, स्ट्राइक डिलीट। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि किसी भी गाने को चोरी करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। जब भी आपको कोई भी गाना लिखवाना हो तो मेरा इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नंबर दे रहा हूँ 63, या स्क्रीन पे भी नंबर आपको मिल जाएगा।
इस नंबर को नोट कर लीजिए, कभी भी इस नंबर पे संपर्क कीजिए, मेरा पर्सनल नंबर है, बात कीजिए, जैसा भी आपको गाना चाहिए मिल जाएगा, जिस प्रकार का आपको गाना लिखवाना है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में इतनी ही जानकारी दे पाए आपको, नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी देंगे। तब तक के लिए लव यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। देखिए मैं कितना मेहनत करके आप सभी के लिए स्क्रिप्ट रेडी करता हूँ, आप देख सकते हैं इधर काफ़ी सारा स्क्रिप्ट होता है, इधर भी आप देख सकते हैं, तब जाके वीडियो बनाता हूँ। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।